हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड स्टार्ट। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे थ्योरीज पर्टेनिंग टू डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनिमल। मतलब कि जैसे आपको पता होगा, धरती की डिफरेंट एरिया के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी जो जियोग्राफिकल रिलिम्स के अंदर भी हमने जैसे बात किए थे कि डिफरेंट एरिया के अंदर, ठीक है, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट एरिया देखा था, कैसे नियो आर्कटिक हो गया, नियोट्रॉपिक हो गया, ठीक है, ओरिएंटल रिवलेंस हो गया। ये सारे एरिया के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स तो मिल रहा है। ऐसा कौन सा थ्योरी है ये बताता है कि किस प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट एरिया में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ अपन अच्छे से ध्यान दीजिए। यदि अभी तो हमारे पास सारे कुछ फैसिलिटीज़ है, यानी कि आप एरोप्लेन की मदद से अमेरिका से इंडिया हो गया, मतलब कि आप ना आना जाना कर सकते हो। यानी कि हमारे पास एरोप्लेन मतलब कि एयर वाला है, फिर हमने लैंड यानी कि रेलवे की मदद से भी हम जा सकते हैं, नहीं तो हम समंदर की मदद से भी जा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा भी टाइम था ना, ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं था। ठीक है। तो फिर ऐसा क्या हुआ, अमेरिका के अंदर भी हुई ह्यूमन है, इंडिया में भी ह्यूमन है। ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ कुछ ना कुछ ऐसे ऐसा कनेक्शंस नहीं है। ये सारे क्या है, आपकी वाटर है, ठीक है ना, पैसिफिक ओशन है, इस तरीके से तो हमारे पास 7, ठीक है ना, ओशन होता है, अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है, अरोबियन ओशन है। तो इस प्रकार के किस प्रकार की यहाँ पे भी जो भी इंसान से यहाँ पे वही है, रशिया में वही है, इंडिया में वही है, चाइना में वही है, ब्राज़ील में वही है। किस प्रकार की ये पॉसिबल हो रहा है, कैसे इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। उसको कौन बताता है कि किस प्रकार की सारे एरिया में भी आपको कुल मिला के हमने तो कुछ ऐसा मतलब कि एंडेमिक चीज़ें यहाँ पे दिखे हैं, यानी कि पर्टिकुलर वही एरिया में ही आपको देखने को मिलेगा और कहीं पे नहीं है। लेकिन आप ह्यूमन की चीज़ें भी सोचिए। ह्यूमन आपको अमेरिका में भी देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला, इंडिया में भी देखने को मिलेगा, यानी कि सारे एरिया में आपको देखने को मिला। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेंगे। ठीक है। तो यदि हम देखेंगे कि दो रिप्रोडक्शंस एनिमल्स टेंड टू इंक्रीज इन नंबर, as they increase in number they spread out in available space of the biosphere। तो एक ही एरिया में एक्चुअली इवोल्यूशन हुआ था। इवोल्यूशन होने के टाइम पे उसके बाद रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन होने के बाद उनका नंबर इंक्रीज हो गया। वो बोल रहे हैं कि वो दूसरे एरिया को स्प्रेड कर गए। ठीक है ना, एक एरिया से इवोल्यूशन होने के बाद दूसरे एरिया को स्प्रेड कर गए। लेकिन हमने जब मैप को देखते हैं, सारे एरिया इस तरीके से कनेक्टेड नहीं है, बीच में वाटर है। ठीक है। और उस टाइम पे तो ऐसा शिप नहीं था ना, टाइटेनिक जैसे शिप तो नहीं था, वहाँ वहाँ से बैठ के इधर आ गए। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, उसको हम कैसे समझेंगे कि पूरा का पूरा धरती के अंदर ह्यूमन एक ही जैसे ही आपको देखने को मिल रहा है, सारे एरिया में है, और ब्रेन के डेवलपमेंट में भी वैसे ही होता है। जब कभी कभी मुझे भी ऐसे लगता है कि जैसे मान लीजिए अभी इंटरनेट की ज़माना आ गया, आपको सारे कौन से एरिया में क्या चीज़ें चल रहा है आपको तो पता लगता है। लेकिन एक टाइम था वो चीज़ भी नहीं था। वो लोग जैसे घर बना रही हैं, ठीक है ना, चाहे अमेरिका में आदमी जैसे घर बना रहा था, इंडिया में भी वैसे ही बना रहा था। ठीक है। वो कैसे, मतलब कि क्योंकि इवोल्यूशन जो होता है ना, एक पैरेलल ही होता है, सारे चीज ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है। वो कैसे पॉसिबल हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। सो हम देखेंगे कि मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर थ्योरी, को जो थ्योरीज है उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से डिफरेंट एरिया के अंदर आपको सेम ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेगा। ठीक है। एक होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस, एक होता है सेंटर ऑफ ओरिजिन थ्योरी, एंड एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कॉन्टिनेंटल हाइपोथेसिस जो है आपकी सिलेबस पर है, और प्लेट टेक्टोनिक भी है, ओरिजिन ऑफ थ्योरी भी हम थोड़ा देख लेंगे होता है। और यदि हम बात करेंगे, यदि आपने बीएससी की प्रिपरेशंस करना चाहते हो, ऑनर्स की तैयारी, और ऑनर्स में किस तरीके से अपने अच्छा परसेंटेज वगैरह लाने चाहते हो, या एमसीक्यू साथ कैसे क्वेश्चंस लिखना है, और पीडीएफ नोट चाहते हो, तो आप एड स्टार्ट की एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हो, ये आपको मौजूद हो जाएगा आप पर। और यदि हम देखेंगे, यदि आपकी सीनियर आप लोग कोई एमएससी एंट्रेंस के लिए तैयारी करना चाहते हो, कोई भी आपकी चाहे तो इंडिविजुअल एंट्रेंस हो रहा है हर एक यूनिवर्सिटी में, या तो कुछ डिस्ट्रिक्ट स्टेट में अंदर क्या होता है कॉमन पीजी एंट्रेंस भी होता है, या अपने सीयूईटी के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट, जहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप पीजी कर सकते हो। ठीक है। तो आप कोचिंग ले पाओगे एड स्टार्ट एप्लीकेशन से, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप वहाँ से हम बात कर सकेंगे। सबसे पहले हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस बात करेंगे। देखिए,
वो उनको प्रपोज किए थे वैगनर ने। उनकी ये कहना था कि अर्थ के अंदर अर्थ हुआ ओरिजिनेटेड एज ए होल मास, ठीक है ना। हमने देखेंगे कि आपकी अर्थ की जो मैप है यदि आप देखोगे वो बोल रहा है कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा लैंड मास है, यहाँ पे है ये सारे आपका वाटर है, ठीक है ना। उन्होंने बताया कि ऐसे कुछ नहीं था, एक ही एरिया था, ठीक है, एक ही एरिया था। उनका कहने के मतलब वही था। बट अबाउट 135 मिलियन ईयर्स एगो क्रेटासियस पीरियड के दौरान क्या होता है, तो ये एकदम फ्रैगमेंटेड हो गया, ठीक है, ये फ्रैगमेंटेड हो गया। देन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट वर कैरिड बाय करंट लीडिंग टू प्रेजेंट इन द पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। उन्होंने बताया कि एक ही पर था लेकिन वो सारे की सारी चीज़ें फ्रैगमेंट हो गया, ये एक फ्रैगमेंट हो गया, ये दूसरा फ्रैगमेंट हो गया, तीसरा फ्रैगमेंट हो गया। बाकी इसको हम प्रूव कैसे करेंगे देखिए, ठीक है। आपने कभी पॉजल शायद आपने बचपन में करे होंगे कि आपको पता होगा, है ना। कुछ ऐसे होता है ना, मान लीजिए ये एक पॉजल है, ठीक है ना। आपने कुछ मोनालिसा कुछ फोटो वगैरह ऐसे दे रखे होंगे और इस तरह से मान लीजिए ऐसे ऐसे एक टुकड़ा हो गया, ये एक, हाँ ये एक। अभी वो क्या करेंगे, ये 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा मैं यदि क्या करूँगी, कुछ ऐसे करके आपको ये दे दूँगी, ए एक हो गया, ठीक है। अच्छा फिर आपको कुछ ऐसे करके दे दूँगी, ठीक है। अच्छा और आपको इस प्रकार की यदि हम इसको दे देंगे तो आप क्या करोगे, इसको जुड़ के कुछ ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग करके हम ऐसे दे देंगे तो आप उसको जुड़ के एक भी कर सकते हो। पजल ऐसे होता है ना, ठीक है। अच्छा तो मान लीजिए ये अलग अलग है, 1 2 3 4 कहीं पे नहीं लिखा है, आपने बचपन में किया होगा तो आपको पता होगा। हम क्या करेंगे, इसको जुड़ाएंगे फिर इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा। तो आप यदि थोड़ा मैप को यहाँ पे फोकस करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगा अच्छे से। जो देखिए जो पानेमा कैनाल होता है ना, पानेमा, तो यदि आप बात करोगे ये पर्टिकुलर हिस्सा जो है, ठीक है ना, इसको देखिए, इस पर्टिकुलर हिस्सा जो होता है कि यहीं पे फिट हो रहा है, ठीक है ना, ये इस प्रकार की है ताकि यहीं पे फिट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अच्छा तो उनकी कहना था मतलब कि इस एरिया को इधर ले जाइए, शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा इस एरिया को यदि हम बात करेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया को कहीं यहीं पे हम फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये एक टोटल मास बन जाएगा, समझ में आए ना। क्योंकि यहाँ पे जैसे हम पॉजल में एक एक अलग अलग टुकड़ा को एक करते हैं और वहाँ से हमको पता लग जाता है कि इस तरीके से उनकी शेप है, समझ रहे हो ना। मान लीजिए एक एप्पल है, एप्पल की शेप है, आपने बचपन में ऐसे देखा होगा, तो वो क्या करेंगे, इस तरीके से आपको कट करके दे देंगे, कुछ इस तरीके दे देंगे तो आपके पास अभी कुछ ऐसा शेप और दूसरे साइड्स में कुछ ऐसा शेप है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको इसके साथ फिट कर लोगे तो हो जाएगा, समझ रहे हो ना। कुल मिला के ऐसे हो जाएगा आपके पास। तो इसलिए ये वाला शेप है, एक शेप है, वो दूसरा शेप है, तो उसको फिट कर लोगे उसके साथ वो हो जाएगा, फिट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ से आपको ये मैप देख के हमको ऐसे पता लगता है कि ये जो है ना वो अलग अलग नहीं था, ये उनकी हिस्सा था, अभी वो अलग हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है। तो वही होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस है, ये एक थ्योरी नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है ना। सो दिस हाइपोथेसिस उन्होंने ये बताया है कि जो क्रिस्टेशियस पीरियड के दौरान क्या हो गया, ये फ्रैगमेंटेड हो गया, जो जिसको हम प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट कहते हैं, है ना। देन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट वर कैरिड बाय करंट लीडिंग टू द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। अभी उन्होंने जहाँ पे है वहीं पे है। अकॉर्डिंगली एनिमल्स वर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड एंड आइसोलेटेड इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट। तो अलग अलग हो गए, समझ में आए ना। ये होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। नेक्स्ट बात करेंगे सेंटर ऑफ ओरिजिन थ्योरी। उन्होंने बताया कि स्पेसीज जो होते हैं, द इंडिविजुअल ऑफ स्पेसीज स्प्रेड आउट फ्रॉम द सेंटर ऑफ देयर ओरिजिन बिकॉज ऑफ देयर हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। बहुत ज़्यादा हो गया रिप्रोडक्शन, कंपटीशन वगैरह आ जाएगा तो उस कंपटीशन से खुद को बचाने के लिए दूसरे एरिया को चले गए। फिर बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसको थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है ना। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो होता है वो ज़्यादा साइंटिफिकली आज की डेट में जो एक्सेप्टेबल थ्योरी होता है वही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होता है, ठीक है। उनकी कहने के मतलब क्या है देखिए, उन्होंने बताया कि हाँ ये तो सही है कि पहले कुछ ऐसा था, एक ही लैंड मास था, ठीक है। उन्होंने बताया कि ये जो लैंड मास है ना, उन्होंने 7 इस तरीके से अलग अलग प्लेट हो गया, ठीक है ना। ये एक प्लेट होता है, जैसे घर में हमने मार्बल की प्लेट बिछाते हैं या टाइल की प्लेट बिछाते हैं, कुछ इस प्रकार की आप सोचिए। पूरा का पूरा जो आपने कहीं पे सुना होगा, जो जैसे अर्थ क्यों होता है,
ठीक है। अर्थ क्यू जब होता है, क्या होता है, ये जो प्लेट होता है ना हमारे धरती की, जो लैंड वाला हिस्सा होता है, छोटे 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 मतलब कि इतना छोटा नहीं है, ये प्लेट होता है, कई सारे प्लेट होता है, छोटे छोटे प्लेट की फॉर्म में पाया जाता है। जब भी वहीं पे इम्बालांस होगा तो मूवमेंट होता है, उसको हम अर्थ क्यू कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपने ये सुना होगा जो हिमालय की हाइट है ना वो मतलब कि इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए हिमालय, मान लीजिए ये हिमालय है, धरती की जो हिस्सा यहाँ पे हिमालय बना रही है, यहाँ पे दो प्लेट इस तरीके से है, ये एक प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट हो गया, समझ रहे हो ना, जिसके ऊपर हिमालय आपकी ठहरा है, ठीक है ना, प्रेजेंट है। तो ये जो प्लेट होता है यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, इस जो प्लेट होता है इसके ऊपर ये मतलब कि ओवरलैप कर रही हैं। तो ये जब जब प्लेट ओवरलैप करेगा ऑटोमेटिकली उनकी साइज भी इंक्रीज हो जाएगा ना। इसको हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। धरती पहले तो 7 इस तरीके से कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया, पहला बड़ा बड़ा 7 प्लेट हो गया, ठीक है। जैसे आपने 7 कॉन्टिनेंट है हमारे पास, एशिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इस तरीके से हमने देखा है। 7 प्लेट हो गया, उसके बाद कुछ मीडियम साइज प्लेट हुआ, फिर उसके अंदर फिर छोटा छोटा प्लेट। अभी जो मतलब कि जो साइंटिफिक डाटा है उसकी अकॉर्डिंग आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कुछ ऐसा कहता है, इट इज ए साइंटिफिक थ्योरी। अब उसको एक्सेप्ट किया जाता है आज की डेट में, विच एक्सप्लेन हाउ मेजर लैंडफॉर्म आर क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ अर्थ सबटेरियन मूवमेंट। अर्थ की जो सबटेरियन मूवमेंट हो गया उसकी वजह से 7 अलग अलग रीजन इस तरीके से बन गया, उनको 1960 में दिया गया था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लिथोस्फीयर ब्रोकन इनटू 7 कॉन्टिनेंट, मतलब कि 7 कॉन्टिनेंट और 6 मीडियम साइज प्लेट, और उसके अंदर छोटे छोटे प्लेट रखता है। ये हो गया आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि बेस्ट एक्सप्लेन थ्योरी होता है और आज की डेट में मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी हो। तो आज के लिए इतना है। आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।